औरतें तो बहुत सी चीज़ों में सेक्रीफाइस कर रही होती हैं, बड़ी बड़ी आजमाइश से गुजर रही होती हैं, लेकिन कभी कभी इस सिचुएशन को मर्द हजरात भी फेस कर रहे होते हैं। हाँ, वो सख्त जान होते हैं, अपना दुख किसी के आगे बता नहीं सकते। जो तकलीफ उनके अंदर चल रही होती है वो वही जानते हैं। अक्सर और बेशतर कुछ ऐसे मामला ज़िंदगी में होते हैं जो कि इंसान के बस में नहीं होते। इसमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर किसी खातून में कुछ कमी है या कोई मसला चाह रहा है तो उसका इलाज मुमकिन हो सकता है। इसी तरह मर्द हजरात में भी जो प्रॉब्लम चाह रहे होते हैं वो भी ट्रीटेबल होते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से ख़वातीन अपने मसले मसाइल को हल करती हैं। जब इंसान इस बात को समझ लेता है ना कि शिफा देने वाली रब की ज़ात है और वही शिफा देगी, तो फिर मसले दिनों में हल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने सवालों के जवाबात चाहते हैं, तो आप लोग रूहानी डायरी इंस्टाग्राम पे अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। ज़िंदगी में ना मुश्किलात सिर्फ आजमाइश हैं। हिम्मत नहीं हारनी, हमेशा इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह ताला की रहमत हर वक्त हमारे साथ है। जो शख्स सब्र करता है ना, अल्लाह ताला उसे कभी मायूस नहीं होने देते, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि ये इंसान यकीन रखता है कि कामयाबी इसके करीब है। तो अल्लाह ताला वहाँ से आसानियाँ दे देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा किया है ना अल्लाह ताला ने, तो बस इस पर यकीन रखना है, सब्र करना है और दुआ को करते जाना है। दुआ कभी नहीं रोकती, क्योंकि दुआ तो इंसान की तकदीर तक बदल देती है। कभी अपनी कमज़ोरियों से ना घबराएं, यही आपको मजबूत बनाती हैं। अल्लाह पाक पर भरोसा करें, क्योंकि वो हर दिल को सुकून देते हैं। जब इंसान कोशिश करता है ना और सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से दुआ करता है, हिम्मत नहीं हारता, तो फिर अल्लाह ताला उसकी कोशिश का फल ज़रूर देते हैं। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। इंसान अपनी मेहनत से, अपनी दुआ से अपनी तकदीर को बदल सकता है, क्योंकि हौसला वो ताकत है जो इंसान को नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत दे देता है। अल्लाह की मदद के बगैर कोई कामयाबी मुकम्मल नहीं हो सकती, और अल्लाह के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। अंधेरों में भी रोशनी हो जाती है। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि अंधेरों में रोशनी तलाश करनी है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। कभी भी मायूस नहीं होना, दुआ करते रहना है, क्योंकि दुआ अल्लाह ताला सुनते हैं और बेहतरीन वक्त पर अल्लाह ताला जवाब देते हैं। इंसान की हिम्मत, इंसान का हौसला और अल्लाह ताला पर ईमान, यही कामयाबी की असल वजह होती है। कभी कभी इंसान बहुत सारे इलाज करवा रहा होता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रहा होता है, डॉक्टर अक्सर व बेशतर जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि हर चीज़ नामुमकिन हो चुकी है, लेकिन ये डॉक्टरों का जवाब होता है, अल्लाह ताला का नहीं। डॉक्टरों की रिपोर्ट्स देखने के बाद इंसान नाउम्मीद ज़रूर हो जाता है। डॉक्टर्स भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं निकलते तो इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर इनफर्टिलिटी मेल हजरात में आ रही हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी उनका वो मसला हल नहीं हो रहा होता, जैसे कि ज़ीरो स्पर्म के बारे में डॉक्टर कह देते हैं। जब आपकी रिपोर्ट्स में ये सिचुएशन आ जाती है कि आपके स्पर्म काम नहीं कर रहे होते, एक्टिव नहीं होते, या बहुत सारे स्पर्म होने के बावजूद डेड हो रहे होते हैं, या डिफरेंट किस्म के जो भी मेल के इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, तो इंसान घबरा जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ खवातीन को जब पता चलता है कि सारी मर्द के बीच में कमज़ोरी मौजूद है, तो वो फिर इस चीज़ का कभी कभी नाजायज़ फ़ायदा भी उठाती हैं। लाज़मी नहीं कि हर खातून ही ऐसा करे, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। कभी कभी ऐसा होता है, और मर्द हजरात अपनी इस कमज़ोरी को छुपाने के लिए कभी कभी बहुत सारी चीज़ें सही और कभी कभी बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे होते हैं। इसलिए हिम्मत ना हारें, क्योंकि आज मैं जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये एक ऐसी बहन की है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी।
ये सऊदी अरब में रहती होती थीं। इनके हस्बैंड को जब मालूम हुआ कि वो कभी कंसीव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बचपन में कुछ ऐसी क कंडीशन से ये गुज़रे थे, कुछ ऐसी डिज़ीज़ थी जिसमें से ये गुज़रे थे, जिसके बाद डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी भी बच्चा नहीं पैदा कर सकेंगे। इनके अंदर वो सलाहियत नहीं मौजूद। लेकिन अल्लाह पाक है ना, वो जानते हैं कि उन्होंने किसको कब, कैसे, किस तरह अता करना है। की स्टोरी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी बहन काफ़ी अरसे से बेऔलादी को फ़ेस कर रही थी। कुछ प्रॉब्लम थे इनमें भी जिनको ये खुद से फ़ेस कर रही थी, क्योंकि इनको एंडोमेट्रियोसिस था और ये उसका ट्रीटमेंट करवा रही थी। लेकिन जब इनके हस्बैंड की रिपोर्ट्स आईं, पहले तो इनके हस्बैंड की रिपोर्ट जो इनको मिली थी, वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब इन्होंने अपनी लाइफ़ को देखा, क्योंकि इनकी ये बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में डिस्टर्ब जा रही थी। हस्बैंड वाइफ की आपस में बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार था। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये चीज़ें कम होने लग गई, कम होने के साथ-साथ ख़त्म हो गईं और बहुत अरसे इलाज करवाने के बाद, नाउम्मीदी हो जाने के बाद, बहुत सारे डिसहार्ड होने के बाद कभी मियाँ बीवी को ब्लेम करते थे, कभी बीवी मियाँ को ब्लेम करती थी और इन दोनों की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि एक-दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते थे। लड़ते थे, झगड़ते थे, घबरा जाते थे, डर जाते थे, लेकिन एक-दूसरे के साथ रहते थे। ये वो ताकत थी जो इनको जोड़े रखे हुए थी। अल्लाह पाक चाहते थे कि ये साथ रहें, लेकिन इन मामलात इनके हाथ से निकलते जा रहे थे, घबराहट का शिकार थे। एक-दूसरे को फ़ेस करना बहुत मुश्किल हो गया था। कभी उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाती थी, कभी इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही थी। दोनों प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करवा रहे थे। लेकिन कुछ मामलात थे जिनमें कभी मियाँ ने कुछ चीज़ों को छुपा लिया था और कभी खातून ने इन चीज़ों को छुपा लिया था। खातून अपने तौर पे इलाज करवा रही थी, मर्द अपने तौर पे लगे हुए थे, लेकिन दोनों को रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। दिल भी नहीं मिल रहे थे। जो दिल पहले एक थे, वो आपस में सेपरेशन की तरफ जा रहे थे। बहुत घबरा चुकी थीं, चाह रही थीं कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लें, लेकिन फिर रुक जाती थीं, फिर घबरा जाती थीं और कई दफ़ा कहती हैं कि आप ही मैंने कोर्ट में केस फ़ाइल किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकी। घर वालों के समझाने, रिश्तेदारों के समझाने और ख़ास तौर पे अपने दिल की बात को कई दफ़ा मानने की वजह से कहती हैं कि मैं दोबारा इनकी तरफ लौट आती थी। इनका गुस्सा करना, इनका मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुकाबलेबाज़ी करना, कहती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ जाता था। घबरा जाती थी, डर जाती थी और कहती हैं कि कई बार मैंने सोचा कि मैं इनको छोड़ दूँगी। जब मैं अपने पेरेंट्स के घर आ जाती थी, फिर इनका मुझे फ़ोन करना, मुझे मनाना और मेरा दिल फिर नरम हो जाता था। मैं अपने वालिदैन के खिलाफ जाके इनके पास वापस आ जाती थी। बार-बार यही चीज़ें मेरी लाइफ़ में चलती जा रही थी। शादी को कई साल गुज़र चुके थे, औलाद भी नहीं हो रही थी। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, सऊदी अरब में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए। कहती हैं कि हम 2 साल के लिए यूके गए थे, वहाँ पे भी आपी हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। हर तरफ से नाउम्मीदी हो चुकी थी, अब उम्र भी बढ़ती जा रही थी, दिल में अजीब-अजीब से वसवसे, अजीब-अजीब से ख़्याल आते थे। जब गुस्सा चढ़ जाता था, तो मैं कभी मियाँ को ब्लेम करती थी, कभी मियाँ मुझे ब्लेम करते थे। यही बातें चलती जा रही थीं। एक दिल में हसरत थी कि अल्लाह पाक अता कर दें, अल्लाह पाक करम कर दें, अल्लाह पाक नवाज़ दें। अल्लाह पाक के यहाँ तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जब डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को रिपोर्ट्स दिखाई और उन्होंने कहा कि जी, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन है, आप इसको ट्राई करें, अगर आपके नसीब में हुआ तो अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। कहती है मेरे हस्बैंड ने काफ़ी अरसे तक वो मेडिसिन खाई, लेकिन उसके साथ मेरे हस्बैंड के स्टमक के इश्यू हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉपर वे में इसका इलाज नहीं किया और उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। यही वो बातें थी जिसकी वजह से मैं घबरा जाती थी, अपने मियाँ के साथ लड़ती थी और फिर वो मुझे मेरी तकलीफ़ों के ताने दे दिया करते थे। सिर्फ़ ती तकलीफ़ों के ताने नहीं देते थे, बल्कि अगले-पिछले सारे ताने दे दिया करते थे। मैं इसी बात की वज़ह से परेशान हो जाती थी, लड़के वालिदैन के घर चली जाती थी, फिर कभी किसी के समझाने पे, कभी दिल की बातों में आके मैं वापस आ जाती थी और ये मेरी ज़िंदगी के मामलात इसी तरह चलते जा रहे थे। अब कहती हैं कि औरत हूँ, दिल में बहुत से वसवसे आते हैं, लेकिन यही बात आ जाती थी कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दे। कहती हैं मुझे अभी एंडोमेट्रियोसिस था, मैं इसका ट्रीटमेंट करवा रही थी, डॉक्टर से इलाज करवा रही थी, कुछ हद तक बेहतर होता था लेकिन उसके बावजूद मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स क्लियर नहीं होती थी और जब हस्बैंड मेडिसिन नहीं खाते थे, तो रिपोर्ट्स ठीक कैसे होनी थी। फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद, काफ़ी साल गुज़रने के बाद, इनके स्टमक के इश्यू को साथ लेते हुए डॉक्टर को
हर तरह से बताया डॉक्टर ने, इनके स्टमक के लिए भी मेडिसिन दी, इनके लिए भी मेडिसिन दी, प्रॉपर वे में जाके इलाज करवाया, 6 से 7 महीने तक ये ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हो सका। हाँ, उल्टा मेरे लिए कुछ नुकसान ये हो गया कि मेरे मियाँ ने प्रॉपर वे में, प्रॉपर कहती हैं कि अपने पे तवज्जो दी, अपनी मेडिसिन को रेगुलर टाइम पे खाया, उसके साथ-साथ कहती हैं कि अपनी डाइट पे हर तरह से अपने पे फ़ोकस किया। लेकिन रिज़ल्ट तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, वो जब देना चाहते हैं आसानियाँ, तभी आसानियाँ मिल सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं होती। कहती हैं उसके बावजूद भी, कहती हैं अभी उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं हो सकी थी, और अब मैंने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे औलाद होगी। कहती हैं बस मैं अपनी ज़िंदगी को जी रही थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत अच्छे होते थे, कभी-कभी गुस्सा करते थे लेकिन वैसे बहुत अच्छे थे। मैं इनको नहीं छोड़ना चाहती थी, मेरे दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा जगह मौजूद थी। कहती हैं अभी हमारी लव मैरिज थी, हम एक-दूसरे के साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन फिर एक-दूसरे के साथ हो जाते थे। कभी-कभी दिल हार जाती थी, नाराज़ हो जाती थी और गुस्सा आ जाता था। शायद ये इन मेडिसिन के खाने की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी में ये कमी हमेशा रहने वाली है, और ये नाउम्मीदी मुझे, कहती है, अंदर ही अंदर घोले जा रही थी। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर एक पार्टनर में कोई मसला-मसाइल हो, तो दूसरा पार्टनर अगर एक्टिव हो और उसमें कम प्रॉब्लम हो, तो ये चीज़ रिकवर हो जाती है। लेकिन अगर दोनों में ही प्रॉब्लम हो, दोनों को ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, दोनों का ही इलाज हो, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप लोगों को आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। कहती हैं कि आप, ये हमने आईवीएफ भी करवा लिया, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन थी कि उसके बाद जो रिपोर्ट्स आईं, वो मेरे हस्बैंड के स्पर्म काउंट को बिल्कुल ज़ीरो कर चुकी थी। और कहती हैं मेरे हस्बैंड के स्पर्म काउंट का ज़ीरो हो जाना ये और भी ज़्यादा तकलीफ़ देह था। क्योंकि पहले डॉक्टर कहते थे कि कुछ आपके स्पर्म मौजूद हैं जो कि डेड हो जाते हैं। उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट थे वो दिए गए, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें की गईं, और उसके बाद कहती हैं कि डॉक्टर ने आईवीएफ का कहा, और कहती हैं कि हमने आईवीएफ भी करवा लिया, लेकिन उसके बावजूद वही चीज़ें, कुछ मुझ में प्रॉब्लम, कुछ उनमें प्रॉब्लम, और ये चीज़ें इसी तरह चलती रहीं। कहती हैं शादी का भी काफ़ी अरसा हो चुका था और हम एक-दूसरे के साथ रह रहे थे, ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरा दिल चाहा कि क्यों ना मैं आपसे बात करूँ। अभी मैंने जब आपसे बात की, आपको अपने ज़िंदगी के मामलात बताए, अपने हालात बताए, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। इंसान आज़माइशों से गुज़रता है, इंसान बहुत सारी नेगेटिविटी को फ़ेस कर रहा होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, हौसला रखना है और अल्लाह ताला पर भरोसा करना है। अल्लाह ताला की ज़ात अता करने वाली है, देने वाली है। क्योंकि मेरे हस्बैंड की आप ही नेचर ये थी कि ये कोई भी मेडिसिन खा लेते थे या कोई भी गर्म चीज़ खा लेते थे ना, तो इनका स्टमक अपसेट हो जाता था। और इसी बात को ये इश्यू बना दिया करते थे, और उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, और यही चीज़ मुझे तकलीफ़ डाल दिया करती थी। लेकिन जब मैंने आपके साथ हर चीज़ डिस्कस की, इनकी रिपोर्ट शेयर की, इनके बारे में जो भी सिचुएशन थी, वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा, फिर आपने मुझे बताया कि लाज़मी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाएँ, कभी-कभी छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देती है। गरम चीज़ों की बात की है आपने कि आपके हस्बैंड के स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको कहीं न कहीं और भी प्रॉब्लम आ रही है। लाज़मी नहीं है कि ये एक जो स्पर्म्स की आपको प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही है, यही फ़ेस करनी पड़ रही है। हो सकता है इनकी बॉडी में कुछ और भी चीज़ें चल रही हों, जो कि आप ही आपने फिर बताया था कि इनका बीपी प्रॉपर वे में चेक करवाना है, और उसके साथ-साथ इनके शुगर के लेवल चेक करवाने हैं, और साथ ही साथ इनका थायराइड भी चेक करवाना है। जब आप ही इनका थायराइड चेक करवाया, तो इनका थायराइड डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से इनका स्टमक अपसेट हो जाता था, ये मेडिसिन सही तरीके से नहीं खा पाते थे, इलाज इसलिए ठीक नहीं हो रहा था। आपने कहा कि इनका थायराइड का इलाज करवाएँ, इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्दी ठीक कर जाएँगे। लेकिन मैंने सुना हुआ था कि थायराइड की मेडिसिन सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है। लेकिन आपने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर प्रॉपर वे में सही तरीके से इलाज हो जाए ना, तो बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी मेडिसिन नहीं खानी पड़ती। इसका ट्रीटमेंट होता है, अगर अच्छा डॉक्टर इसको ट्रीट करे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 साल लगते हैं इसको ठीक होने में। अदरवाइज़ जो लोग ठीक तरीके से प्रॉपर वे में इसको मैनेज नहीं करते, अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं करवाते, तो फिर वो लोग सारी ज़िंदगी एक मेडिसिन खाते रहते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिन लोगों का सही तरीके से इलाज हो जाता है, वो बेहतर हो जाते हैं। इसका प्रॉपर वे में इलाज करवाया जाए, जो-जो चीज़ें डॉक्टर बताई जाती हैं, तो उसके साथ ठीक होने से जो इनफर्टिलिटी का इश्यू आ रहा होता है ना, वो भी ठीक हो जाता है। जब इन्होंने मेरी बात को समझा, मेरी बात पे अमल किया, इनके जो टेस्ट थे,
वो प्रॉपर वे में जाके करवाए। जो इनकी रिपोर्ट्स आई थी वो लेके जा रही थी, जिस तरह डॉक्टर इनको गाइड कर रहे थे इसके हस्बैंड को कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाएँ थायराइड का, ये उसकी मेडिसिन को प्रॉपर वे में जाके खा रहे थे और रेगुलर बेसिस पे खा रहे थे। उसके साथ-साथ इनको एक मल्टीविटामिन डॉक्टर ने दिया था, ताकि जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स में वीकनेस आ रही है वो भी रिकवर होना शुरू हो जाए। इन्होंने प्रॉपर वे में अपना इलाज करवाया। उसके साथ मैंने अपनी जो सिस्टर थी, इनको जो एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम हो रहा था, इनको मैंने वज़ाइफ बताए थे जो कि इनके अकॉर्डिंग थे माशाल्लाह से। इनको इस्तग़फ़ार भी बताया था, इन्होंने दरूद इब्राहीम भी पढ़ना था, इन्होंने आयत करीमा भी पढ़ना था, उसके साथ-साथ इन्होंने सूरह मरियम भी पढ़नी थी, सूरह नूह भी पढ़नी थी, और इन्होंने और भी तस्बीहात थी जो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ली थी, क्योंकि कहती थी कि आप ही मैं फ्री होती हूँ, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझ के रह जाती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को स्टेबल करना चाहती हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने आप पे तवज्जो देना चाहती हैं और अपने रब से अटैच होना चाहती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जो चीज़ आप आसानी से कर सकती हैं ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप पर करम करेंगे। मेरी बहन ने सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में जाके किया, माशाल्लाह माशाल्लाह 3 महीने के बाद ही मेरी बहन तो माशाल्लाह बहुत अपने रिज़ल्ट देख के हैरान रह गई थी कि काफ़ी हद तक इनको बेहतरी आ चुकी थी। जिस प्रॉब्लम को ये फेस कर रही थी, जिस तकलीफ़ से ये गुज़र रही थी, वो बहुत कम हो चुकी थी। जो इनका ब्लड लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती जा रही थी और छोटी-छोटी बात पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, वो सारी चीज़ें इनसे दूर होने लग गई थी और काफ़ी हद तक ये स्टेबल हो गई थी। इनकी स्टेबिलिटी की वजह से इनके हस्बैंड के भी जो मूड स्विंग्स है, क्योंकि थायराइड के पेशेंट को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स को फेस करना पड़ता है, और ये मेडिसिन भी खा रहे थे। और एक टिपिकल जो बात थी ना इन हस्बैंड वाइफ में, वो यही थी कि ये किसी नज़र के हसार में थे, जिसकी वजह से इनके घर में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ थी। इन दोनों को एक-दूसरे से दूर करने के लिए वो चीज़ें इन पे हावी हो जाती थी और ये एक-दूसरे को अजीब-अजीब सी बातें करते थे, अजीब-अजीब सी नफ़रत में रहते थे। लेकिन क्योंकि इनकी मोहब्बत सच्ची थी, एक-दूसरे को सच्चे दिल से मोहब्बत करते थे, इसलिए दोबारा जुड़ जाते थे। जब अल्लाह ताला आसानियों के दरवाज़े खोलते हैं ना, तो अल्लाह ताला इंसान को वहाँ से नवाज़ देते हैं, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। ये मेरी बहन कहती हैं कि आप भी हम लोग उम्रा करने के लिए वहाँ पे जाकर हमने दुआएँ की, अल्लाह ताला से अटैच हुए और अल्लाह ताला से रो-रो के ये दुआएँ की थी कि अल्लाह पाक हमें आसानियों के रास्ते बता दे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दे। और उसके बाद कहती हैं कि आप भी उस वक़्त से कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ये सोच होती थी कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर अता करेंगे, अल्लाह ताला करम करेंगे। कहती हैं मेरी एज 38 इयर्स हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड की 49 इयर्स एज थी, बहुत ज़्यादा कहती हैं एज गैप था और उसके साथ-साथ थायराइड का इश्यू चल रहा था। और कहती हैं कि मैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ले चुकी थी कि अब शायद मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब से मैं उम्रा करके आई थी, मेरे दिल में एक हसरत थी, एक उम्मीद थी और एक कहती हैं कि रोशनी-सी थी कि अल्लाह ताला मुझे ज़रूर अता करेंगे। और अल्लाह ताला ने 2 सालों में ही ये सारी चीज़ें बदल दी। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का जब थायराइड डिसाइड हुआ और डॉक्टर ने उसे डिक्लेयर किया कि ये प्रॉपर वे में जाके जब इलाज करवाएँगे तो ठीक हो जाएँगे। मैं अभी पाकिस्तान आई, पाकिस्तान हम लोग कराची में रहते थे, यहाँ से हम लोग अपना प्रॉपर वे में जाके इस्लामाबाद डॉक्टर से इलाज करवाते थे। मेरे हस्बैंड ने 2 साल तक मेडिसिन खाई और इसी दौरान आप ही मैंने कंसीव भी कर लिया था। इनकी मेडिसिन खाने में अभी 13 महीने ही हुए थे, जब डॉक्टर ने इनको ये कह दिया था कि आपकी रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक बेहतर हैं, अब आपकी डोज़ को मैं कम करना स्टार्ट करूँगा ताकि आप प्रॉपर वे में ठीक हो सकें। और कहती हैं कि आप ही अल्लाह ताला ने मुझ पे भी करम कर दिया, हमने इनफर्टिलिटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, बस यही जो आपने मेरे साथ रेमेडीज़ शेयर की थी, मैं वो अप्लाई कर रही थी और मेरे हस्बैंड अपना डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे थे। इसी दौरान कहती हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये खुशखबरी सुना दी, इनफर्टिलिटी के लिए हमने कोई इलाज नहीं करवाया, कोई चीज़, कोई डॉक्टर की मेडिसिन नहीं खाई और कोई भी किसी भी किस्म की और मेडिसिन नहीं खाई। बस ये जो आपने मुझे खजूरों वाली रेमेडी बताई थी अभी, ये मैं यूज़ करती थी, जो कि आपने मुझे बताई थी कि रमज़ान से स्टार्ट करनी है और दुआ करनी है अफ्तारी के टाइम पे। कहती है मैंने अभी वक़्त से ये शुरू कर दी थी और अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने मुझ पे कुछ ही महीनों के बाद करम किया और अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशखबरी सुना दी कि मैंने कंसीव कर लिया है। मैंने अपनी पड़ोसन के साथ ये बात की क्योंकि मेरी पड़ोसन की ये दूसरी शादी थी, इनको एंडोमेट्रियोसिस था, इनका यूट्रस रिमूव हो चुका था, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती थीं। बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे डरा के रख दिया था कि नहीं ऐसा नहीं होता, बच्चे की ग्रोथ पे असर आता है, कभी-कभी एब्नॉर्मल बच्चा होता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा त तकलीफ़ होती है, बच्चे की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो सकती और कहती हैं ये सारी बातें सुन के आप ही मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फ़ोकस कर रही थी कि कहीं मेरी जो ये खुशी है ये मुझसे छिन ना जाए और बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिव होती जा रही थी। फिर मैंने जब आपसे बात की तो आपने मुझे यही कहा कि इर्द-गिर्द की बातों में अपना टाइम ना ज़ाया करो, अपने आप पे तवज्जो दो, अपने रब के साथ अटैच हो जाओ। जब इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ अल्लाह ताला ने लेकर आनी है ना, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कब किसको क्या चीज़ अता करनी है। घबराओ नहीं, अपने पे तवज्जो दो, जो-जो तस्बीहात तुम्हारे साथ शेयर की गई हैं, उनको पढ़ो, जो-जो सूरतें तुम्हें बताई गई हैं कुरान पाक की, उनको रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ना शुरू करो, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी। जो इर्द-गिर्द की बातों में बैठ के तुम अपना वक़्त ज़ाया कर रही हो, उसको पॉज़िटिव वे में जाके यूटिलाइज़ करो ताकि तुम नेगेटिविटी से बच सको। ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ में हो, इसलिए अपने पे तवज्जो दो ताकि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी बेहतर हो। कहती हैं आप ही मुझे समझ आई क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, रातों में नींद नहीं आ रही थी, बेचैन रहती थी, पता नहीं ये टाइम कैसा गुज़रेगा, ये दिन कैसे गुज़रेंगे, क्या मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, क्या मैं इसको देख सकूँगी? और कहती हैं कि मैं बहुत से वसवसों का शिकार होती जा रही थी, लेकिन जब आपसे बात हुई आप ही आपने मुझे स्टेबल किया और आपने कहा कि रेगुलर बेसिस पे जो-जो चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर की गई हैं, इनको पढ़ना शुरू करो, फालतू लोगों के पास मत बैठा करो, नेगेटिव चीज़ों को मत सुना करो, अगर नेगेटिव चीज़ें माइंड में आ भी जाती हैं तो कहा करो ये तो शैतान का काम है, इंसान को वसवसों में डालना। मेरे अल्लाह पाक मुझे अता करेंगे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद नसीब करेंगे और अल्लाह ताला मुझे ये खुशी ज़रूर दिखाएँगे। बस इन पॉज़िटिव बातों को बार-बार कहा करो, सोचा करो, समझा करो, लिख के रख लो, सामने दीवारों पे लगा लो, लेकिन नेगेटिव लोगों के पास नहीं बैठना, उनसे बच के रहना है और अपने टाइम को अच्छे तरीके से गुज़ारना है। ये नेचुरल प्रोसीजर होता है, इसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आराम की ज़रूरत होती है, ख़्याल की ज़रूरत होती है, एहतियात की ज़रूरत होती है। जब इंसान इस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आता है ना, तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला करम करते हैं, आसानियाँ देते हैं। अगर मुमकिन हो सके, तो पाकिस्तान अपने किसी रिश्तेदार के पास आ जाओ, अपनी वालदा के पास आ जाओ, बहनों के पास आ जाओ, जहाँ पे तुम्हें ईज़ी लगता है, तुम आके अपना टाइम गुज़ार सकती हो। कहती हैं कि आप ही फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कराची अपनी सिस्टर के पास आ जाती हूँ ताकि मैं अपने इन दिनों को आराम से गुज़ार सकूँ। कहती हैं कि मैंने अपनी सिस्टर के करीब ही घर लिया और कहती हैं कि यहाँ पे रहना शुरू हो गया और अल्लाह का ताला के करम से मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट भी हो रहा था और इस दौरान अल्लाह ताला ने हमें ये खुशखबरी सुना दी थी और अल्लाह ताला ने ये खैरियत से मेरा टाइम मुकम्मल कर दिया। अल्लाह पाक ने मुझे एक खूबसूरत सा बेटा अता किया और कहती हैं जब आप ही इस बच्चे को मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा अपने रब के आगे सरबत सजूद रही कि या अल्लाह पाक मुझ पे आपने इतना करम कर दिया। मैं तो नाउम्मीद हो चुकी थी, हर तरह से इलाज करा के थक चुकी थी, लेकिन आपने मुझे ये खुशी का लम्हा दे दिया और अल्लाह ताला ने मेरी गोद को भर दिया और कहती हैं कि आप ही बच्चे के आने के बाद मैं डरती थी, इसका साँस कैसे चल रहा है, ये कैसे धड़कन इसकी है और कहती हैं मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से घबराती थी। फिर मैं बहुत ज़्यादा खुद को सँभालने लग गई कि नहीं अल्लाह ताला जिन्होंने मुझे ये खुशी दी है वो इसको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती भी देंगे। कहती हैं कि आप ही ये वक़्त बहुत मेरा मुश्किल से गुज़रा, बहुत टेंशन थी, बहुत डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी। लेकिन आपसे बात करके मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को समझ आती थी। जब से मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स ठीक हुई और इस बात की समझ आ गई कि लाज़मी नहीं है कि इंसान को जो प्रॉब्लम चाह रहा हो, उसी पे इंसान को फ़ोकस करना चाहिए। कभी-कभी कुछ दूसरी चीज़ें भी इंसान के मामलात को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, कुछ दूसरी चीज़ें भी इंसान को चेक करवा लेनी चाहिए और यही वजह थी कि जब मेरे मियाँ ने थायरॉइड चेक करवाया और थायरॉइड की मेडिसिन खाने के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि इनकी जो मोर्टेलिटी है, जो इनके स्पर्म काउंट हैं, जो इनकी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है। तो कहती हैं कि ये तो अल्लाह पाक है ना, वो आसानियाँ देने पे जब आते हैं तो फिर वो कुन कहते हैं और सब कुछ हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी अल्लाह पाक ने ये कुन कह दिया और अल्लाह पाक ने मेरी मुश्किलात को भी आसानी में बदल दिया। बेशक, बेशक आप ही अल्लाह ताला आसानियाँ देने वाले हैं, लेकिन हम इंसान अल्लाह ताला से दूर रहते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि आप कहती हैं कि इंसान के जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें इंसान को आसानी से मिलना शुरू हो जाती हैं। अब मुझे ऐसे लगता है कि बस ये काम चुटकियों में होगा, लेकिन उस वक़्त मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ये वक़्त गुज़रेगा नहीं, ये वक़्त मेरे लिए बहुत लंबा हो गया था। लेकिन अभी अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक अपने करम से मुश्किल वक़्त को भी आसानी से गुज़ार देते हैं।
मैं आज अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। आप ही मेरे दिल से दुआ निकलती है कि आपने ना सिर्फ़ मेरे घर को बचाया बल्कि मेरे हस्बैंड को राइट डायरेक्शन दी ताकि वो राइट वे में जाके अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर सकें। आपने आप ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, हमारी पर रहनुमाई की और हमें आपने इस मंज़िल को काटने में हमारी हेल्प की। अल्लाह ताला आपको आप ही बहुत ज़्यादा नवाज़े, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल में आसानी दे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप जैसी बहन उन सबको अता करे, जो बहुत सारी मुश्किलात को फ़ेस कर रही हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। अल्लाह पाक उन बहनों को भी औलाद अता करे जो बेऔलाद हैं, जो अभी तक इस नेमत से महरूम हैं। अल्लाह ताला अपने गैब के ख़ज़ानों से उनकी भी मदद कर दे। आप ही जैसे कि आप कहती हैं कि उन बहनों को ज़रूर याद रखा करें। आप ही मैं उनके लिए हर वक़्त दुआ करती हूँ और सच्चे दिल के साथ मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किल को आसानी में बदल दे। आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें भी और आसानियाँ अता करें। आमीन सुम्मा आमीन मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब पे करम बनाए रखे, सब पे रहमत नाज़िल करे और अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी इंसान के अंदर कुछ और बीमारी चल रही होती है, लेकिन इंसान उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि बहुत सारी जो नेगेटिविटीज़ होती है ना, वो प्रॉपर वे में वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रही होती। ये अल्लाह पाक का करम होता है कि अल्लाह ताला जिसको आसानियाँ देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए फिर आसानियों के दरवाज़े खोल देते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ना मेरी बहनों, दरूद इब्राहीम, अस्तगफिरुल्लाह और दुआ करते रहा करो। इनसे अल्लाह ताला वहाँ से दरवाज़े खोल देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। जो लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी उनके लिए आसानियों के दरवाज़े खोल देते हैं। अपने आप पे फ़ोकस करें, अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करें, इर्द-गिर्द की बातों में मत उलझा करें, अपने लिए राइट डायरेक्शन देखा करें। आप लोग अपने लिए जो फ़ैसला कर सकते हैं ना, वो दूसरे आपके लिए नहीं फ़ैसला कर सकते। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ, अपने रब से अटैच होती जाएँ, अपनी जितनी भी परेशानियाँ हैं ना, वो सब अपने रब के हवाले कर दें, तो फिर देखिए कैसे ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में मेरी माशाअल्लाह बहुत सारी बहनों की पॉज़िटिव रिज़ल्ट आ चुके हैं। कुछ मेरी बहनों ने कंसीव कर लिया है और कुछ मेरी बहनों की माशाअल्लाह माशाअल्लाह घर में बच्चों की विलादत हो चुकी है। तो बहुत सारी स्टोरियाँ आ रही हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ वो सब की सब स्टोरीज़ शेयर करने वाली हूँ। रमज़ान में आप लोगों के साथ वो रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी जो मेरी बहनों ने इस्तेमाल की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कंसीव किया। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब पे आसानियाँ करे, सब पे करम करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।